वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ एडवांस मैथ्स फॉर जेई। ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर है विच इज़ न्यूटन आइडेंटिटीज। आई विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन आइडेंटिटीज। आइए समझते हैं क्या है न्यूटन आइडेंटिटीज। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p of x, let p of x be a polynomial of डिग्री n। तो px को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन टिल an, राइट। अब हम सबको कुछ कुछ रिलेशंस ऑलरेडी पता है। अच्छा, उससे पहले एक मान लो, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, कि इसके रूट्स हैं। क्या क्या रूट्स होंगे इसके, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n रूट्स हैं इसके, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n। अब हमें कुछ कुछ चीज़ें पता है इन रूट्स के बारे में और इस पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पता है, हमें पता है सिग्मा अल्फा i विच इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस a1। सिमिलरली सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू a2 सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस a3। आई होप आप इनको इन सब का मतलब पता होगा। सिग्मा अल्फा इज सम ऑफ रूट्स, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इज sum of product of roots taken two at a time. Sigma alpha 1 alpha 2 alpha 3 is sum of product of roots taken three at a time and so on. And last would be product of roots which is alpha 1 alpha 2 alpha 3 till alpha n is equal to minus 1 to the power n into an. आई होप अभी तक हम सबको क्लियर है, इतना हम सब ने पढ़ा हुआ है। अब जो अबव रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, विएटाज रिलेशंस। विएटाज रिलेशंस, बस सुनते जाना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। जो हमने ऊपर लिखा है ना, सिग्मा, जो हमने ऊपर लिखा है, ऊपर वाले जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को मैं सिग्मा से भी डिनोट करता हूं। दीज रिलेशंस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय सिग्मा आर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सिग्मा 1 इज सिग्मा अल्फा i, सिग्मा 2 इज सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, सिग्मा सिमिलरली सिग्मा आर क्या होगा, सिग्मा आर हो जाएगा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा आर। मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन आर एट अ टाइम। इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या है, इसको ऐसे लिखने का फायदा ये है कि ऊपर वाले जितने भी हमारे ये रिलेशंस थे, राइट, एन रिलेशंस हैं जो ये हमारे ऊपर के, दीज आर एन रिलेशंस। इसको मैं एक ही सेंटेंस में एक ही इक्वेशन से डिनोट कर सकता हूं विच इज सिग्मा आर इज इक्वल टू
-1 to the power r AR। तो सिग्मा से डिनोट करने का फायदा ये हुआ कि एक ही लाइन में एक ही इक्वेशन से हमने वो n रिप्रेजेंट कर दिए, where r is from 1 to n। Got it? Now sigma n क्या हो जाएगा? Sigma n would be the product of roots, sigma 1 would be sum of roots। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोट करी होगी कि हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, विच इज x1 plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on till an। Basically this is a monic polynomial, this is a monic polynomial। what is a monic polynomial? जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, राइट? अब चलते हैं आगे। इतना हमें समझ आ गया। आई होप ये सिर्फ अभी तक की जो कॉन्सेप्ट्स हमें पता थे, ये सिर्फ अभी तक हमने एक रीकैप करा है, राइट? आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। जो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जितने भी सिग्माज है ना, आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जब हम किसी भी दो अल्फा आई और अल्फा जे को इंटरचेंज करते हैं उस रिलेशन में, फिर भी वो फंक्शन सेम रहता है। जैसे कि आप ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा। अब अगर इस रिलेशन में आप अल्फा बीटा और गामा में कोई भी दो इंटरचेंज करते हो विद अल्फा एंड बीटा, तो भी ये फंक्शन सेम रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। फिर अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 रूट्स ऑफ सम पॉलिनोमियल। गॉट इट? अब कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है दैट कैन बी, रुको, कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, एनी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स any symmetric function of roots can be expressed in terms of सिग्मा आर। हम कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ले, हम उसको सिग्मा आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई sigma r are called elementary symmetric functions of roots। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब ऊपर वाला रिलेशन देखते हैं हम, ऊपर वाला रिलेशन देखते हैं, विच इज अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय गामा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रीअरेंज करके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। This can be written as alpha plus beta plus gamma plus alpha beta plus beta alpha plus beta gamma, sorry, plus beta gamma plus alpha gamma upon alpha beta gamma
This can be written as sigma 1 plus sigma 2 divided by sigma 3. आया समझ में? आई होप अभी तक सबका क्लियर है, सबको ये सब कुछ क्लियर है. अब जब हम सिमेट्रिक फंक्शंस और एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट पढ़ चुके हैं, आज के लेक्चर में जिस सिमेट्रिक फंक्शन से हम डील करेंगे टुडे, वी विल बी स्टडिंग power sum function. Power sum function of roots. क्या होता है पावर सम फंक्शन ऑफ रूट्स? मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स हमारा, उसके एन रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा एन. तो एस एम को हम किससे डिनोट करेंगे? अल्फा 1 की पावर m प्लस अल्फा 2 की पावर m प्लस अल्फा 3 की पावर m एंड सो ऑन टिल अल्फा n की पावर m. This is a power sum function. Right? Here m, this m can be any positive integer. M can be any positive integer. Now this is also a symmetric function of root. अगर आप किसी भी दो अल्फा को, मान लो आप अल्फा 2 की जगह अल्फा 3 लिख दो और अल्फा 2 की जगह अल्फा 3 लिख दो और अल्फा 3 की जगह अल्फा 2 लिख दो, तो भी ये फंक्शन सेम रहेगा. राइट? हाँ, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं. बिफोर वी डीप डाइव इनटू द न्यूटन आइडेंटिटीज, लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस. आज के इस लेक्चर में आई वुड कंसिडर कि हमें बेसिक सब पता है. राइट? आओ, question is, let alpha, beta, gamma be the roots of equation x to the power 4 minus 2x cube plus x square minus 5x plus 1 equal to 0. Right? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बिकॉज डिग्री 4 की इक्वेशन है तो रूट्स भी 4 ही होंगे. क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब. आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. कैसे करेंगे हम? देखो, एक तरीका तो हम अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यूज फाइंड कर ले और फिर 3 4 सबको क्यूब करके ऐड कर दे. बट आई डोंट थिंक दैट दिस ऑप्शन इज दैट मच इजी. राइट? तो आओ सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, हमको क्या क्या पता है अभी तक. इस क्वेश्चन को देख के हमें पता क्या क्या ऑलरेडी. सबसे पहले तो मुझे एक बात पता है, सिग्मा अल्फा विच इज सिग्मा 1, इट इज 2. sigma alpha beta is 1. Sigma alpha beta gamma, this is equal to 5. And not sigma, let's not use sigma on this. Alpha beta gamma delta is actually equal to 1. Right? Now consider a term. Now let me just change the color. Alpha plus beta plus gamma plus delta whole cube. इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं. ठीक है? इसको कैलकुलेट करते हैं. एक तरीका तो ये है कि मैं 4 टर्म, एक इसको मान लूँ a और इसको मान लूँ b और फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लूँ. बट अब जब हम बेसिक पढ़ चुके हैं, जब हमें बेसिक चीज़ें पता हैं, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे. दैट वुड बी टू कम्बरसम टू यूज़. व्हाट विल यूज़? विल यूज़ PNC और मल्टीनोमियल थ्योरम.
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सप्रेशन में, और चलो वो देखते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन वुड बी नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integral solution of equation a plus b plus c plus d equal to 3, which is equal to 6c3 equal to 20 terms in total. अब किस किस टाइप की टर्म्स होंगी वो, टाइप ऑफ टर्म्स क्या होगा, टाइप ऑफ टर्म्स वुड बी number of ways of distributing three identical objects to 4 persons राइट। कैसे, अब देखो 4 लोग हैं और 3 ऑब्जेक्ट हैं, हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो किसी एक को तीनों दे दूं और बाकी तीनों को, और बाकी 3 को कुछ ना दूं, मतलब कि किस टाइप की टर्म्स होंगी ये, दिस वुड बी अल्फा क्यूब, दैट इज सिग्मा अल्फा क्यूब। तो कौन कौन सी 4 टर्म्स आएंगी यहाँ पे, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब और डेल्टा क्यूब, राइट। कितनी होंगी ऐसी टर्म्स, कितनी होंगी, 4c1 इक्वल टू 4 टर्म्स, राइट। दूसरे टाइप की टर्म क्या होंगी, 3 लोगों को एक एक दे दूं और एक को कुछ ना दूं, ये कैसी टर्म होंगी, अल्फा बीटा गामा टाइप की टर्म्स होंगी। कितनी होंगी ऐसी टर्म्स, 4c3 इक्वल टू 4 टर्म्स। और कौन सी होंगी, किसी एक को 2 दे दूं और एक को 1 दूं, बाकी 2 को कुछ ना दूं, राइट। ये कैसी टर्म्स होंगी, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा टाइप की टर्म्स होंगी। और ऐसी कितनी टर्म्स होंगी, 4c2 इंटू 2 इक्वल टू 12 टर्म्स। अब इनके कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। देखो सिग्मा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब और डेल्टा क्यूब, इन चारों टर्म्स का कोएफिशिएंट 1 होगा, राइट। अब देखते हैं अल्फा बीटा गामा टाइप के टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, दिस वुड बी number of ways of arranging, बताओ, बताओ क्या होगा, number of ways of arranging 3 distinct objects equal to 3 factorial। और अल्फा स्क्वायर बीटा का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम लॉजिक से टू अरेंज अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, राइट, क्लियर। तो अब मैं इससे एक चीज बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं यहां से मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस 3 सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 6 सिग्मा अल्फा बीटा गामा, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा अल्फा विच इज
कितना है सिग्मा अल्फा? सिग्मा अल्फा इज 2, सो दिस बिकम्स 2 क्यूब। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैं इसको k बोल देता हूं। इसकी वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है मुझे? सिग्मा अल्फा बीटा गामा कितना गिवन है? 5। तो मैं इसको बोलता हूँ 6 5 30 प्लस 3 सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 30। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई 2 क्यूब इज इक्वल टू के प्लस 3 सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 30। ये भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा मैं कैसे फाइंड करूंगा? अल्फा स्क्वायर बीटा कैसे फाइंड करेंगे? सिग्मा, मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या आएगा? यही बनकर आएगा, बस एक सिग्मा अल्फा क्यूब एक्स्ट्रा होगा, तो वो मैं माइनस कर देता हूं, राइट? अब ये तो फिर से k है, k माना था ऊपर इसको मैंने। अब एक चीज नोटिस करो आप, सिग्मा अल्फा स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा, राइट? सिग्मा अल्फा कितना गिवन है मुझे? 2 स्क्वायर माइनस, और सिग्मा अल्फा बीटा कितने हैं हमने शुरू में नोट किया था? 1। तो दिस बिकम्स 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इज दिस इज इक्वल टू 2। ये क्लियर हुआ? अब यहां पे पुट करो सिग्मा अल्फा इज, हाउ मच इज सिग्मा अल्फा? अभी तो लिखा है सिग्मा अल्फा 2, तो इट बिकम्स 2 into 2 minus k. K is sigma alpha cube. Now put this into the equation, above equation. क्या बनेगी above equation? 8 is equal to k plus 3 times of 4 minus k is plus 30. This becomes 3 4 is 12 minus 3k. K minus 3k is minus 2k. Minus 2k plus 12 plus 30 is 42 is equal to 8. इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू कितनी आई? 34. दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। जेई एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, राइट? बट हम इतना क्यों करें? अब हम धीरे धीरे न्यूटन आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार हम न्यूटन आइडेंटिटी सीख गए तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पावर सम फंक्शन वाले क्वेश्चंस में आओ पढ़ते हैं क्या होता है वो, थोड़ा सा और देखते हैं पावर सम फंक्शंस के बारे में। जितने भी हमने पावर सम फंक्शन क्या देखा था? एस एम इक्वल टू अल्फा 1 की पावर m प्लस अल्फा 2 की पावर m प्लस अल्फा 3 की पावर m प्लस अल्फा 4 की पावर m एंड सो ऑन टिल अल्फा n की पावर m. Sm can be expressed in terms of sigma, any Sm, सिग्मा r, ठीक है? ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब न्यूटन आइडेंटिटीज क्या करती है? न्यूटन आइडेंटिटीज गिव अस द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड Sm और कोएफिशिएंट्स एंड द Sm, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आओ कुछ इक्वेशंस कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ पॉलिनोमियल x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on till an.
इसके रूट्स हैं, मैं बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में ईजी रहे। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 टिल अल्फ़ा n, राइट। अब अगर अल्फ़ा 1 इसका रूट है, इस ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है अगर अल्फ़ा n, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा 1 की पावर, रुको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे साइड में, अल्फ़ा 1 की पावर n प्लस a1 अल्फ़ा 1 की पावर n माइनस 1 प्लस a2 अल्फ़ा 1 की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an would be equal to 0. Now multiply this equation. Multiply this equation by alpha 1 की पावर n minus m, or I would say m minus n. m minus n. तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अल्फा 1 की पावर m प्लस a1 अल्फा 1 की पावर m माइनस 1 प्लस a2 अल्फा 1 की पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1 की पावर m माइनस n. दिस इज इक्वल टू 0. सिमिलरली जैसे ऊपर वाला किया है ना हमने, इसी तरह से मैं क्या लिख पाऊंगा कि अल्फा 2 की पावर m प्लस a1 अल्फा 2 की पावर m माइनस 1 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 की पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an अल्फा 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 0. ठीक है ना। सिमिलरली अब देखो इसी तरह से n सेट आएगा अल्फा n की पावर n प्लस a1, ये n इक्वेशंस है, ये m होगा, ये n होगा यार, ये n होगा, राइट। ऊपर वाली n इक्वेशंस को ऐड कर दो तो देखो पहले क्या आएगा, ये बनेगा अल्फा 1 की पावर m प्लस अल्फा 2 की पावर m प्लस अल्फा 3 की पावर m प्लस अल्फा n की पावर m प्लस a1 इंटू अल्फा 1 की पावर m माइनस 1 प्लस अल्फा 2 की पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन टिल अल्फा n की पावर m माइनस 1 प्लस a2 इंटू अल्फा 1 की पावर m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन टिल अल्फा n की पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। अब मैं इसको डायरेक्टली कॉम्पैक्ट करके लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप ध्यान से देखो क्या ये चीज एस एम लिखी है, मैं इसको लिख देता हूं एस एम प्लस ये एस एम माइनस 1 है, ए वन एस एम माइनस 1 प्लस a2 एस एम माइनस 2 प्लस a3 एस एम माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल an इंटू एस एम माइनस n is equal to 0. Now this is Newton identity. This is the Newton identity. यही हमारा आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है। इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सब क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो m है, m दैट इज ग्रेटर देन n, मतलब कि जो m कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ा होगा तो ही ये इक्वेशन वैलिड है। बट व्हाट अबाउट इसका प्रूफ, आप समझ गए, आई होप आपको सबको समझ में आ गया कि इसके प्रूफ क्या है। बट व्हाट अबाउट कि अगर m इज लेस देन n, m 1 से लेके n तक हो, तो उसमें क्या है, तो उसके लिए भी न्यूटन ने एक आइडेंटिटी दी है। बट उसके लिए हम प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं। क्या आइडेंटिटी है, एस एम
प्लस a1 sm-1 प्लस a2 sm-2। देखो सिमिलर ही लग रहा होगा, सब सिमिलर चल रहा है, टिल an-1, कुछ गलत लिख रहा हूं, oh yes, it would be not n-1, it would be m-1, m-1 sn प्लस, अब ध्यान से देखना इस चीज को, अब ध्यान से देखना क्या आएगा, m am is equal to 0. This is the Newton identity. यहां पर m is from 1 to n. Together the above two are called the Newton identities. इसको देखेंगे जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको सब इजीली क्लियर होगा। इसका क्या मतलब है, सब इजीली क्लियर होगा आपको। अब एक चीज आप समझ पा रहे हो, जो ये वाली है सेकेंड न्यूटन आइडेंटिटी, ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको नहीं लगता है एन इक्वेशंस हैं, एन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और पावर सम फंक्शन के बीच में रिलेशंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो m कौन कौन सी वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं इस आइडेंटिटी b की, m कौन कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, 1 2 और 3, राइट। m इज इक्वल टू 1 2 और 3 आउटपुट करते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा, s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 0, s1 is equal to minus a1. What is s1? What is s1? s1 is nothing but sigma alpha only, that is alpha 1 की power 1 plus alpha 2 की power 1 plus alpha 3 की power 1 till alpha n की power 1 which is sum of roots। तो ये तो हमें पता ही है कि a minus a1 होता है, इसमें इसने कौन सी नई बात बोली, राइट। अब देखो m is equal to 2, अब शुरू होगा जादू, s2 प्लस a1 s1 प्लस प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमें देखो क्या पता होगा, हमें इसमें a1 पता होगा, a2 पता होगा, s1 पता चल गया, तो s2 इजीली फाइंड हो सकता है, गुड। m इज इक्वल टू 3, s3 प्लस a1 s2 प्लस a2 s1 प्लस 3a3 इक्वल टू 0। हुआ क्लियर। अब इसमें हमें क्या क्या पता है और हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, a1 पता है, s2 पता है, ऊपर निकाला है, a2 पता है, s1 पता है, a3 पता है, तो s3 भी इजिली आ गया यहां से, क्लियर हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा इजीली क्लियर होगा, और ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आपका, ठीक है। लेट अल्फा बीटा गामा बी 3 numbers such that alpha plus beta plus gamma is equal to 5, alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 10, alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to 15. Question is find a equation whose roots are alpha, beta, gamma. B. Find alpha to the power 4
प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4। आइए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूटन आइडेंटिटीज यूज करें, ठीक है। अब पहली इक्वेशन लिखो आप। मान लो कि जो इक्वेशन है, देखो 3 नंबर्स है अल्फा बीटा गामा, तो ये तो क्लियर है कि क्यूबिक इक्वेशन होगी। मान लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इक्वल टू 0। मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब न्यूटन आइडेंटिटीज रिलेशन यूज करते हैं m इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या बनेगा, जब m करेंगे तो अच्छा, जो जो चीज हमें पता है वो हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं। क्या पता है, सिग्मा अल्फा मुझे पता है विच इज 5। तो मेरी क्यूबिक इक्वेशन जो बनेगी एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, उसके लिए मुझे न्यूटन आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है सम ऑफ रूट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं लगाता हूं m इज इक्वल टू 2 के लिए, क्या बनेगा, s2 प्लस बताओ a1 s1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। s2 की वैल्यू कितनी पता है मुझे, 10 प्लस a1 इज, अब मुझे पता है a1 कितना है -5, s1 कितना है 5 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 25, 2a2 इज 15, a2 की वैल्यू कितनी आई 15/2। क्लियर हुआ, ये आ गई 15/2। अब m इज इक्वल टू 3 करता हूं मैं, s3 प्लस a1 s2 प्लस a2 s1 प्लस 3a3 इक्वल टू 0। s3 कितना गिवन है मुझे 15 प्लस a1 इज -5, s2 इज 15/2, राइट, 15/2। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहा हूं। ओ सॉरी यार, सॉरी, माय बैड। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ ये गड़बड़ है ना। a1 is -5, s2 is 10 plus a2 15/2, s1 is nothing 5 plus 3a3 is equal to 0। इसको सॉल्व करो, 15 माइनस 50 प्लस 75/2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। This becomes -35 plus 75/2 plus 3a3 is equal to 0, 5/2, तो 5/6 हो गया। a3 की वैल्यू आ गई 5/6। अब मुझे a1 भी पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है, पुट कर दूं बस, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15/2x प्लस 5/6, ये इक्वेशन बन गई। a3 इज माइनस, अच्छा ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लूं मैं, तो क्या बनेगा, 6x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी माई फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा होंगे।
सी न्यूटन आइडेंटिटीज को यूज करा तो कितना आसान हुआ, क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज टू फाइंड अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4 विच इज एसेंशियली S4। अब हमें S4 फाइंड करना है। S4 कैसे फाइंड करेंगे, अब डिग्री, अब जो m की वैल्यू है वो डिग्री से बड़ी है, डिग्री 3 थी यहाँ पे, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6s की पावर 4 माइनस 30s3 प्लस 45s2 माइनस 5s1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6s4 माइनस s3 कितना गिवन था 15, तो 30 इंटू 15 प्लस 45, s2 इज 10, 45 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5 इज 25 इक्वल टू 0। ये तो कट गया, कितना बचा, s4 इज इक्वल टू 25/6। सी हाउ इजी इट इज, सी हाउ इजी इट बिकम्स। बट मैजिक अभी कहीं और है। क्या है मैजिक, जो याद है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन जिसमें हमने मल्टीनोमियल थ्योरम और पीएमसी यूज किया था। अगर हमें उस टाइम न्यूटन आइडेंटिटीज पता होती तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं क्वेश्चन। तब देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आओ दोबारा से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन मेरी, इक्वेशन है x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, फाइंड सिग्मा अल्फा क्यूब। अब देखो यहां पे हमारी जो m की वैल्यू है विच इज 3, दैट इज लेस देन 4 द डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो यहां पे एक आइडेंटिटी b यूज होगी, राइट। कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर रहा हूं। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स होगा 2, ये तो हमें पता ही है, इक्वल टू s1। ठीक है, अब इक्वेशन लिखता हूं मैं s2 से, s2 प्लस a1 s1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। s2 तो हमें पता ही नहीं है, s1 मुझे पता है, s1 इज 2, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2a2 की वैल्यू मुझे पता है, क्या है a2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो s2 कितना आया यहां से, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, s2 आ गया 2, s2 आ गया कितना 2। मतलब कि हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज एक्चुअली 2। क्वेश्चन खत्म। s3 प्लस, अब m इज इक्वल टू 3 के लिए लिख रहा हूं मैं, s3 प्लस a1 s2 प्लस a2 s1 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। s3 एज इट इज प्लस a1 कितना है हमारा -2, s2 कितना आया 2 प्लस a2 कितना आ गया, a2 तो हमें पता है ना, a2 क्या है 1, a2 इज 1, a2 इज 1 प्लस s1 कितना है यहाँ पे, s1 तो 2 है, प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, a3 इज नोन, -5, राइट। s3 -4 प्लस 2 -15 इज 0। s3 यहां से कितना आ गया 17, s3 इज 17, और ऊपर क्या निकाला था हमने, अरे यार ये तो गड़बड़ हो, k इज इक्वल टू 34, नहीं ये आंसर गलत है यार, k इज 34/2 इक्वल टू 17 होगा, यहाँ पर भी 17 आएगा आंसर। ठीक है, समझ आ गया, तो सेम आ गया आंसर दोनों में, बट ऊपर तो हमने कितना कुछ किया था,
और यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन लिखी और आंसर आ गया। राइट, आओ और क्वेश्चंस करेंगे और मजा आएगा। ठीक है, आज हम सारे क्वेश्चंस न्यूटन आइडेंटिटीज पर ही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ ब्यूटिफुल दिस क्वेश्चन इज। इफ a plus b plus c is equal to 0, find a to the power 7 plus b to the power 7 plus c to the power 7 divided by a to the power 5 plus b to the power 5 plus c to the power 5 into a square plus b square plus c square। सॉरी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है। मान लो एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स 0 है। इस इक्वेशन के रूट्स मैंने मान लिए a b c, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है और इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी 0 है, इसलिए मैंने मान लिया ये इक्वेशन जिसके रूट्स a b और c है। ठीक है, अब यहां से मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है m इक्वल टू 7 के लिए पावर सम, m इक्वल टू 5 के लिए और m इक्वल टू 2 के लिए। पहले m इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करते हैं। मुझे पता है कि s1 0 है, s1 0 मुझे पता है। s2 फाइंड करते हैं। s2 फाइंड करने के लिए s2 प्लस, अब जल्दी जल्दी लिखूँ मैं बार बार, s2 प्लस a1 s1 प्लस 2a2 इज 0। तो s2 प्लस a1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 है, a1 इज 0। s2 प्लस 2p 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। तो s2 कितना आ गया? s2 आ गया 2p। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 2p। ये यहाँ पे आ गया आपका। अब हम आगे चलेंगे। कुछ गड़बड़ हुई क्या? चलो ठीक है, सही आया ये। S2 2p आ गया। अब हम क्या करते हैं? S3 फाइंड करेंगे। S3 की ज़रूरत है, लेकिन हमें S5 निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। S3 फाइंड कर लेते हैं। S3 S4 S5 S6 S7 हमें सब निकालना पड़ेगा। S3 प्लस A1 S2 प्लस A2 S1 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0। अब S3 प्लस A1 कितना है? 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, ज़रूरत नहीं है इसकी। प्लस A2, A2 इज माइनस P, S1 इज अगेन 0, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। प्लस 3A प्लस 3Q इज इक्वल टू 0। तो S3 की वैल्यू कितनी आई? माइनस 3Q। S3 की वैल्यू कितनी आई? माइनस 3Q। अब आओ आगे चलते हैं, S4 फाइंड करते हैं। अब S4 फाइंड करने के लिए तो डायरेक्ट अब हमारी आइडेंटिटी A लगेगी, वो तो लगानी आसान होती है थोड़ी सी। क्या बनेगा S4 के लिए एक्सप्रेशन? S4 माइनस PS2 प्लस QS1 इज इक्वल टू 0। तो S4 माइनस S2 कितना आया था हमारा? 2p, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस QS1, तो ये हो जाएगा माइनस 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो S4 की वैल्यू आ गई यहां से 2p स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब S5 निकालते हैं। S5 क्या आएगा देखो, S5 माइनस PS3 प्लस QS2 इज इक्वल टू 0। S3 क्या निकाला हमने? माइनस 3Q। पुट कर देते हैं S5 माइनस 3PQ प्लस S2 इज 2p, 2PQ इज 0।
S3 इज माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो S5 की वैल्यू आ गई -5 PQ, राइट। अब S6 लिखता हूं मैं, S6 माइनस PS4 प्लस QS3 इज इक्वल टू 0। S6 माइनस P इंटू S4, S4 कितना आया था, कुछ गड़बड़ हुई, चलो ठीक है। अच्छा S6 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे, अब मैं डायरेक्ट S7 लिखता हूँ। देखो S7 माइनस PS5 प्लस QS4 इज 0। S7 माइनस S5 कितना आया था, -5PQ, तो हो जाएगा +5P² प्लस QS4, S4 इज, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, देखते हैं क्या गलती कर रहा हूं। S4 सही लिखा है, 2P² -3, ओ S1 इज 0, S1 इज 0, तो ये नहीं होगा। S4 वुड बी 2P² ओनली, तो Q इंटू 2P² इक्वल टू 0। तो S7 कितना आ गया, -7P²Q। अब बस लगा दो फॉर्मूला, क्या चाहिए था मुझे, S7 अपॉन S5 इंटू S2। S7 कितना आया, -7P²Q डिवाइड बाय S5, S5 कितना आया, -5PQ इंटू S2 कितना है, S2 इज 2P, दिस इज 7/10। Did you see how we used Newton identities to solve a very difficult algebra problem? It was a hard question. Let's proceed further. चलो अब एक जेई मेन 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेन 2021, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लेट अल्फा एंड बीटा be two real numbers such that alpha plus beta is equal to 1 and alpha beta is equal to 1, alpha beta is equal to -1. Let Pn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, right, such that alpha to the power n minus 1, alpha to the power n minus 1 is equal to 11, not alpha to the power n minus 1, it would be Pn minus 1 is equal to 11 and Pn plus 1 is equal to 29. Find Pn square. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा वाला क्वेश्चन। आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने के लिए एक ऐसी क्वेश्चन लिखो जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो कैसे आएगा वो, x² -x -1 इक्वल टू 0, इतना तो सबको आता है। अब लगा दो इसमें न्यूटन आइडेंटिटीज, तो Pn प्लस 1 माइनस Pn माइनस Pn माइनस 1, दिस वुड बी इक्वल टू 0। Pn प्लस 1 कितना गिवन है मुझे, Pn प्लस 1 मुझे गिवन है 29
minus Pn minus 11 is equal to 0. Pn would be equal to 18. So Pn square would be equal to 324. Is it clear now? See how easily we solved a JEE Main 2021 problem using Newton identities. अब एक क्वेश्चन लेते हैं JEE एडवांस 2017 का. एक JEE एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं. Question is, let P comma Q be integers and alpha comma beta be roots of equation x square minus x minus 1 equal to 0. Okay. For n is equal to 0, 1, 2 and so on, an is equal to p alpha to the power n plus q beta to the power n. If a4 is equal to 28, find p plus 2q. देखो अब अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n आ गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं न्यूटन आइडेंटिटीज से सिमिलर है? कहीं ना कहीं मैं इसमें न्यूटन आइडेंटिटीज यूज कर सकता हूं. आइए देखते हैं कैसे करेंगे. हमें A4 गिवन है राइट क्वेश्चन में, तो S4 निकालते हैं हम. S4 कैसे निकलेगा? S4 निकलेगा S4 माइनस S3 माइनस S2 इक्वल टू 0. बट S3 और S2 निकालने पड़ेंगे उसके लिए. S3 कैसे निकलेगा? S3 माइनस S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0. S1 की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अल्फा विच इज इक्वल टू 1. S2 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. कितनी होगी ये वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा इज माइनस 1, तो प्लस 2 इक्वल टू 3. S1 1 आया, S2 3 आया. अब ऊपर अगर मैं लगाऊं तो ये बनता है S4 माइनस S3, S4 माइनस S3 यूज करो. अच्छा एक S3 भी बचा है, पहले S3 भी निकालना पड़ेगा मुझे पहले. S3 माइनस S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0. S1 प्लस S2 कितना है? 1 प्लस 3 4. तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई? 4. अब एक ऊपर वाली इक्वेशन में लगाओ S4 माइनस S3 माइनस S2 इक्वल टू 0. तो S4 की वैल्यू है S2 प्लस S3. S2 प्लस S3, S2 इज 3, S3 इज 4. तो S4 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. अब एक बात नोटिस करो आप, जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का डी कितना आता है? 5. तो रूट डी कितना होगा? रूट 5. मतलब अल्फा और बीटा इरैशनल रूट्स हैं, राइट? इरैशनल रूट्स हैं. p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n. ये मुझे 28 गिवन है विच इज अ रैशनल नंबर. बट अल्फा टू द पावर n तो कभी भी रैशनल आ ही नहीं सकता. अल्फा टू द पावर n तो कभी रैशनल नहीं आ सकता, ना ही बीटा टू द पावर n कभी रैशनल आ सकता है. तो p इंटू अल्फा टू द पावर n भी एक इरैशनल नंबर होगा, और q इंटू बीटा टू द पावर n भी एक इरैशनल नंबर होगा. ये भी इरैशनल और ये भी इरैशनल. बट दोनों का सम रैशनल है. इसका मतलब वो कब हो सकता है? जब सारी रैशनल टर्म्स कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक में प्लस रूट 5 होगा, एक में माइनस रूट 5 होगा, और वो तभी हो सकता है जब p और q इक्वल हो जाए. इसका मतलब p इज इक्वल टू q है. तो अगर मैं p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू मान लो k बोल देता हूं, ठीक है,
तो क्या A4 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू K इंटू S4। S4 7 है, S4 कितना है, 7 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि K इंटू 7 इज इक्वल टू 28। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 4। K इज एक्चुअली P इज एक्चुअली Q। तो मुझसे क्या पूछा था, P प्लस 2Q, मतलब कि 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 12। 12 वुड बी द आंसर। ये JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया है। देखो कितना इजी था अगर हमें न्यूटन आइडेंटिटीज आती हैं तो। अब JEE एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करा, तो एक छोटा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं यार, बस 2 क्वेश्चन और फिर आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। इफ अल्फा बीटा गामा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 प्लस गामा टू द पावर 5। बेसिकली S5 फाइंड करना है। अब S5 फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो S5 फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर मैं इसमें न्यूटन आइडेंटिटी लगाऊं तो S5 प्लस 3S3 माइनस 9S2 इक्वल टू 0, राइट। यही होगा न्यूटन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। तो अब इसमें S3 चाहिए और एक S2 चाहिए, S3 और S2। तो पहले S2 फाइंड करते हैं। S1 मुझे पता है, S1 इज 0, S1 इज 0। S2 फाइंड करता हूं, कैसे करूंगा, S2 प्लस A1 S1, A1 S1, A1 इज 0 तो वो टर्म नहीं आएगी, 2A2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब S2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2A2। A2 की वैल्यू 3 है, तो इसको बोल दूं मैं -6। S2 इज -6 आ गया, राइट। अब S3 फाइंड करते हैं। S3 प्लस A1 S2, बट A1 0 है तो नहीं आएगी वो वाली टर्म। अब डायरेक्ट क्या आएगी, A1 S2 की टर्म तो आई नहीं, अब आएगी A2 S1 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे S1 0 है, इसका मतलब S3 की वैल्यू कितनी आ गई, -3A3। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 इज -9, दिस इज इक्वल टू 27। गॉट इट, S3 इज 27। अब लगाओ ऊपर वाली इक्वेशन, S5 प्लस 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 इज 81 माइनस 9 इंटू S2 यानी कि प्लस 9 6 54 इज इक्वल टू 0। तो S5 की वैल्यू आ गई यहां से -135। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस लेक्चर, वो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू b क्यूब प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू c क्यूब प्लस 1 अपॉन c, where a is not equal to b is not equal to c, फाइंड, क्या फाइंड करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। करिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। Pause the video, give it a try on your own, and then proceed to watch the solution. आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू k है, तो मुझे एक चीज पता है कि a क्यूब इज इक्वल टू KA -1, a क्यूब माइनस KA प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली b क्यूब माइनस KB प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड c क्यूब माइनस KB माइनस KC प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A B C
आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बोल सकता हूं मैं, राइट? यहां से मुझे एक चीज और पता चल रही है। क्या पता चल रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, राइट? अब इसमें न्यूटन आइडेंटिटीज यूज करते हैं, मतलब कि S1 0 है, A1 भी 0 है, वो तो मुझे इक्वेशन से दिख रहा है। अब मैं डायरेक्ट S2 लिखता हूं, फिर S2 प्लस A1 S1 होता है, बट A1 भी 0 S1 भी 0, तो डायरेक्ट लिखता हूं 2A2 इज इक्वल टू 0। A2 की वैल्यू इज माइनस के, तो S2 इज माइनस 2A2 इक्वल टू 2K। क्लियर? अब S3 लिखता हूं, S3 प्लस S2 S2A1 प्लस S1A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0, तो मतलब S3 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब S3 इज इक्वल टू माइनस 3A3। A3 की वैल्यू कितनी है? 1, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू -3 आई। इसका मतलब A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आई नो थोड़ा सा भारी लेक्चर था, एडवांस्ड था बिल्कुल, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का बिल्कुल एडवांस्ड पार्ट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज़ वॉच एंड लाइक दिस एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, सो दैट और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा लेक्चर। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best. Also students, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं इस आज के लेक्चर की PDF पोस्ट करूंगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।